देखिए मैंने अभी ये एक बैक का जो ब्लाउज का जो बैक पल्ला है और फ्रंट पल्ले की जो मैंने कटिंग करके रखी है। ठीक है दोस्तों, अब ये 40 इंच 40 इंच सीना, 30 इंच कमर और 14 इंच लंबाई का ब्लाउज मैंने कटिंग करके पहले से ही पल्ला रखा है आपको समझाने के लिए। तो क्या इसमें हमारी गलती हो रही है, हाँ हम कहाँ छूट रहे हैं, पीछे के जो सल है वो आ ही रहा है। तो इसको जानने के लिए देखिए मैंने अभी नॉर्मल ये जो बैक का जो पोर्शन है वो भी कट करके रखा है, जो कि क्या गलती हो रही है हमसे, ये मैंने आपको बताने के लिए इसे कटिंग करके रखा है। देखिए दोस्तों, हमारा जो शोल्डर है वो हम 3 इंच का लेते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। यहाँ देखिए इतना हमारा ये दाब में चला जाएगा। यहाँ हमारा जो पाइपिंग जो हम लेंगे उसमें चले जाएगा, तो ये हमारा जो है 2.25 इंच की शोल्डर जो तैयार आएगा। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब देखिए गलती कहाँ हो रही है, जब शोल्डर से 5 इंच आप नीचे निशान लीजिए, और ये जो गले का जो कटिंग है वो तो बिल्कुल सीधी कटिंग है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम 3 इंच पर वापस एक निशान लेते हैं और हम इसकी जो है सीधी मार्किंग कर लेते हैं, जिससे कि हमको ब्लाउज को समझने में कि ये हमारी जो आर्म होल में जो झोल आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये समझने में हमें आसानी हो। अब 14 इंच का जो ब्लाउज है, ये देखिए, तो 15 इंच की कटिंग है ये, और साइड में जैसा कि मैं आपको बताता हूँ 8.5 इंच का कटिंग, ये बिल्कुल सही मेजरमेंट जो कटिंग है वो बिल्कुल सही है, पर ये यहाँ जो झोल है वो क्यों आ रहा है। अब इसे समझने के लिए हम जो ये वाला जो भाग है, यहाँ हमें एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए जो आधा बॉक्स मैंने बना लिया है। अब इसको हम इस तरीके से समझेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब ये हम ब्लाउज बनेगा, जब पहनेंगे तो ये इस तरीके से हमारा जो है ब्लाउज फैलता है, पीछे से इस तरीके से फैलता है, और ये यहाँ पर जो ये झोल आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। अब शोल्डर का माप अगर हम समझें तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। ये देखिए ये हमारा ब्लाउज है। ये झोल क्यों आ रहा है ये समझने के लिए हमें पहले इसको समझना है कि ये ब्लाउज है हमारा। आप जब इसमें शोल्डर का माप करते हैं तो समझ लीजिए 15 इंच का आपका शोल्डर आता है। ठीक है दोस्तों, ये 15 इंच का जो शोल्डर आ गया। शोल्डर से आप जैसे ही नीचे यहाँ जहां पर बगल होती है, होल होता है, वहां का जैसे ही आप मेजरमेंट लेंगे, ये अगर आपका 14 आ रहा है तो यहाँ पर आपका 13.5 इंच आएगा। आप मेजर करके देख लीजिएगा। तो इस मेजरमेंट को जैसे ही देखेंगे आप 13.5 इंच जो है आपका नाप आ रहा है। अब 13.5 इंच का जो नीचे से नाप आ रहा है, तो हम शोल्डर तो 15 इंच का काट रहे हैं। तो गलती क्या होती है दोस्तों, जो 15 इंच का जब शोल्डर हम काट रहे हैं तो 15 इंच से सीधा 15 इंच हम यहाँ से गोलाई ले लेते हैं। तो दोनों भाग में जो ये हमारा है 1.5 इंच का जो मार्जिन है वो ज्यादा कट गया। अब जैसे ही ये ब्लाउज पहनेंगे तो ये 15 इंच पर चले जाएगा, और ये देखिए इस मार्जिन को हमें कैसे सेट करना है। उसको सेट कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो हमें इसमें यहाँ ऊपर से 5 इंच का निशान जो हम लगाते हैं वो इसी का लगाते हैं। जो ये 5 इंच का जो निशान लगता है दोस्तों, वो शोल्डर के माप से जब हम यहाँ आर्म होल के पास का जो माप करते हैं, जो 13.5 इंच जो मैंने आपको बताया, ये जो 5 इंच जो आता है हमारा, ये देखिए ये जो 5 इंच है वो क्यों आता है 5 इंच। अब ये 5 इंच का मैंने नाप लिया तो आधा इंच तो हमारा ऊपर का दाब दब गया है। अब जो आधा इंच का ऊपर से दाब दब जाएगा तो आप शोल्डर के पास से, ये शोल्डर जहां से हमारा ब्लाउज पहनते हैं वहां से आप 4.5 इंच नीचे की तरफ जब आएंगे, वहीं आपको ये मेजरमेंट मिल जाएगा 4.5 इंच नीचे। तो ये 5 इंच लगाने का कारण ही वही होता है कि ऊपर से जो हमारा जो शोल्डर हम नाप रहे हैं वो 5 इंच जब नापते हैं तो ये ऊपर दाब छोड़ करके जो 4.5 इंच जो आ रहा है हमारा, तो ये जो बैक में जहां पर हमारे जो सल आते हैं ना, वहां का माप जो है बराबर आ जाएगा यहाँ से। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ तक जो सीधा निशान लगा हुआ है, अब हमें
यहाँ तक सीधा रहने देना है इसकी कटिंग को। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ तक सीधा लगा देंगे तो यहाँ खिंचाव पैदा हो जाएगा। तो यहाँ खिंचाव कब पैदा हो जाएगा, जब आपका जो ब्लाउज है वो बहुत छोटा गला हो। समझ लीजिए आप 6 इंच का गला पहन रहे हो, 7 इंच का गला पहन रहे हो, तब आपका जो यहाँ खिंचाव पैदा होगा। उसका जो कटिंग है, उस समय आपको क्या कटिंग करना है वो मैं कभी छोटे गले की कटिंग अगर करूँ तो आपको मैं बताऊंगा कैसे काटते हैं। पर अभी हम बड़ा गला देख रहे हैं, तो हम यहाँ जो सल आ रहा है बड़े गले में क्यों आ रहा है वो देखते हैं। अच्छा चलिए, ये जो 5 इंच का जो हमने निशान लगा लिया वो ठीक है। अब 5 इंच से जितना हमारा ये भाग नीचे का जो बच रहा है, ये देखिए जो 5 इंच का लगने के बाद जितना बच रहा है 1.5 इंच बच रहा है। तो इस 1.5 इंच और इस 1.5 इंच में ये देखिए यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच निशान लगा लेना है और यहाँ पर भी हमें, तो दोनों भाग में हमें 1.5 इंच का जो है वो निशान बराबर जो है वो लगा लेना है। अब जो 1.5 इंच का जो ये देखिए स्क्वायर, ये पूरा बॉक्स हो गया 1.5 इंच का, ये देखिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्केल की मदद से ये जो 1.5 है, ये जो 1.5 है, इन दोनों भागों को हमें इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। और ये भाग जो हमारा सीधा आया है, ये क्यों सीधा आया है, जैसे ही हम जो ब्लाउज जो पहनते हैं, तो ये जो 4.5 का जो मैंने मेजरमेंट आपको बताया, जो 5 इंच हमें कटिंग में लेना है वो हो गया। और जो ये 1.5 इंच का जो भाग है जो मैंने अभी ये आपको बताया, तो इन दोनों 1.5 इंच का जो राउंड यहाँ आ गया। और यहाँ से जो दोस्तों हमारा जो भाग है, जब हम ब्लाउज जो पहनते हैं तो ये आर्म होल हो गया हमारा, ये साइड की जो सिलाई हो गई वो, तो यहाँ से 1.5 इंच और इस जगह से 1.5 इंच, ये भाग सीधा रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा आस्तीन जो चढ़ेगी वो चढ़ेगी, तो ये सीधा रहना चाहिए भाग। तो यहाँ से हमें इसको सीधा रखना है, जो कि यहाँ पहनने के बाद जो हमारा जो ब्लाउज है आर्म होल के पास से बिल्कुल सीधा रहेगा, इससे खिंचाव नहीं आएगा दोस्तों। देखिए मैं अभी कटिंग करके आपको बताता हूँ, इससे आपको और भी अच्छे से जो है, ये देखिए यहाँ से हमें, ये देखिए दोस्तों इतना, अब ये इतना सा जो भाग हमारा जो बचा हुआ है, यही आपके ब्लाउज में सल और फुलान लाता है, ठीक है दोस्तों। अब पहले की जो कटिंग थी उसमें और इसमें देखिए कितना अंतर आ गया। अब जब ये ब्लाउज आप पहनेंगे तो बिल्कुल भी जो सल और जो यहाँ फुलान है वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अभी जैसे ही ये ब्लाउज अपन सिलेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये इतना कम हो गया, ये इतना अंदर चला जाएगा और जहां पर हमारे गोलाई आनी चाहिए वहीं गोलाई आएगी, बराबर ब्लाउज जो है वो आपका बैठ जाएगा। अभी हमें ऐसा लग रहा होगा ये डाउन जो देख लिए हैं, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन का भी जो भाग है वो अंदर चला जाएगा, ये देखिए। और ये जो 1 इंच का जो मार्जिन जो डॉट की जो हमने ली है वो अलग, ये देखिए। अब ब्लाउज जो है बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट जो है, कहीं भी एक भी सल जो है इसमें नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से जो फ्रंट का जो भाग है, जो फ्रंट का जो भाग है जहां हम फ्रंट का जो करते हैं कटिंग, उसमें भी हमें यही देखना है दोस्तों कि जो ये हम निशान लगा रहे हैं, ये मैंने सिर्फ आपको कटिंग करने के लिए ये जो शर्मा काटा है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमें सामने का भी निशान लेना है। अब सामने का जो है, मैं शोल्डर से आधा इंच जो है ब्लाउज छोटा काटता हूँ, का कारण मैं अभी तक वीडियो नहीं अपलोड कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। पर अब जैसे कि सामने का देख लीजिए, हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सामने का भी ठीक जैसे मैंने आपको ये बताया है वैसे ही सामने का भी होगा दोस्तों। ये हमारा फ्रंट का ब्लाउज हो गया, कटोरी हो गई। देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा फ्रंट का काम, ठीक है। अब ठीक वैसे ही होगा, जो पीछे का जो हमने शोल्डर नापा 15 इंच, वैसे ही जब आप सामने का जब यहाँ से जो माप करेंगे, तो आपका ये जो जैसे पीछे का 13.5 आया था, तो यहाँ आपका 11.5 इंच या 12 इंच, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो गलती कहाँ होती है, हम यहाँ से बस निशान लगा करके यहाँ से राउंड घुमा लेते हैं, तो यही एक गलती हो जाती है हमारे से। तो हमें यहाँ 4.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ जो है 1 इंच का जो है हमारा स्क्वायर आएगा, देखिए 1 इंच का।
तो हमें यहाँ तो 1 इंच लगाना है, पर हमें आगे 1.5 इंच ही लगाना है इस जगह से। इस जगह से जैसे ही हम 1.5 इंच लगाएंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारा निशान आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब ठीक उसी तरीके से जैसे हमने बैक हिस्से में बताया आपको, जैसे ये मार्जिन दब जाएगी और जैसे ही ये ब्लाउज होगा तो ये देखिए कहीं भी फुलान आपके ब्लाउज में नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जो मैंने मेजरमेंट आपको बताया है ये अभी, ये मेजरमेंट आपको बिल्कुल परफेक्ट यूज आएगा। आप इसको बनाइए, आप खुद बनाएंगे। अगर एक ब्लाउज आपको बनाएंगे तो आपका जो फुलान है वो क्यों आता है, वो आपका दिक्कत हमेशा के लिए जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया अभी मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।